हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीट लेवल 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले घातांक एवं करनी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम घातांक एवं करनी के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में एग्जाम्पल देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि घातांक क्या होती है। तो कोई भी संख्या जितनी बार गुणा के रूप में आपस में रिपीट होती है वो उसकी घात होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 5 को आपस में गुणा करके 3 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 की घात 3। तो ये जो ऊपर 3 लिखा हुआ है ये घातांक कहलाती है। और घातांक का सिंपल मतलब होता है घात प्लस अंक। अंक का मतलब आप सब जानते हैं कोई भी संख्या, और घात का मतलब ऐसी संख्या जो घात के रूप में लिखी हुई है। तो घातांक का अर्थ आपके समझ में आ चुका है। अब हम इसके कुछ बेसिक रूल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है 10, तो आपको बताना इसकी घात कितनी है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो जब किसी भी संख्या के कोई भी घात यहाँ पर लिखी हुई नहीं रहती है, इसका मतलब होता है उस संख्या की घात है 1। जैसे आप सबको पता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है और ऊपर वाला 1 होता है। इसलिए याद रखिए जिस संख्या के कोई भी घात नहीं है उसकी घात कौन है, ऊपर वाला मतलब 1। तो 10 की घात 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई बीजीय व्यंजक दिया गया है, जैसे a लिखा हुआ है, तो आप बताइए इसमें 1 की घात कितनी है। तो यहाँ पर 1 की जो घात है वो है 1। इसी प्रकार से हम नॉर्मली लिखते हैं अक्स स्क्वायर, तो इसमें आप सब जानते हैं अक्स की घात 2 है, परंतु यदि केवल अक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर अक्स की घात 1 है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि 5 की घात 3 और इसको गुणा करना है 5 की घात 4 से। ठीक, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये आंसर जो इसका वो आप सोचेंगे कि 3 को 4 से गुणा करना है या 3 में 4 जोड़ना है या फिर और कुछ संक्रिया इसके साथ करनी है। तो सबसे पहले देखो इसको विस्तारित करते हैं। 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5, और ये गुणा का चिन्ह यहाँ आ गया। 5 की घात 4 का मतलब हो गया 5 आपस में 4 बार गुणा हो रखा है, तो हमने इसको 4 बार लिख दिया है। अब आप देखिए 5 टोटल कितनी बार आ गया, तो यहाँ पर 3 और 4 7 बार, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 की घात 7। अब आप बताइए 3 और 4 से हम 7 कैसे ला सकते हैं। तो एक ही तरीका है, अगर 3 को और 4 को जोड़ दिया जाए तो 7 आ जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 की घात 3 प्लस 4, अर्थात ये हो जाएगा 5 की घात 7। तो आपके पास में पहला नियम ये निकल कर आया कि अगर दो संख्याएं ऐसी है जिनका आधार, देखो ये आधार होता है और ये घातांक होती है, तो दो संख्याएं ऐसी है जिनका आधार समान हो और उनकी घातें अलग अलग हो या सेम भी हो सकती है, और दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पर 5 की घात 3 और 5 की घात 4 थी, तो 3 और 4 जुड़ के 7 हो गया। तो पहला नियम आपके पास में आ गया। आप मेरे साथ में नोट कर लीजिए कि यदि दो संख्याओं का आधार समान हो और दोनों संख्याएं आपस में गुणा के रूप में हो, तो घातें जुड़ जाती है। जैसे आप लिख सकते हैं 1 की घात m और ये गुणा हो रखी है 1 की घात n से, तो ये हो जाएगी 1 की घात m प्लस n। तो ये पहला नियम आपके पास में आ चुका है, सभी इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर।
आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लेना साथ साथ में और प्रैक्टिस भी करते रहना। दूसरा अपन इसका नियम देखेंगे एक उदाहरण के साथ में। जैसे लिखा हुआ है 5 की घात 4 और इसके बट्टे में लिखा हुआ है 5 की घात 3। अब फिर से वही कंफ्यूजन कि 4 में 3 का भाग जाएगा या क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ इसको सोल्व करके बताता हूँ। 5 की घात 4 का मतलब हुआ 5 आपस में 4 बार गुणा हो रखा है, और यहाँ पे 5 की घात 3 का मतलब है 5 आपस में 3 बार गुणा हो रखा है। अब आपको पता है कि गणित में समान संख्या होती है तो वो आपस में कट जाती है, मतलब 5 में 5 का भाग एक बार चला जाएगा, तो 5 से 5 कट गया एक बार, इस 5 से ये 5 कट गया एक बार, इस 5 से ये 5 कट गया एक बार, तो ये हो गया 1 गुणा 1 गुणा 1, एक ही हो गया, और गुणा 5, तो ये आया केवल 5। अब आपको पता है कि किसी भी संख्या की घात नहीं दे रखी है, इसका मतलब उसकी घात होती है 1, तो ये आंसर आएगा 5 की घात 1। अब हम यहाँ पे इसका उत्तर आना है 5 की घात 1, तो यहां से देखेंगे कि 5 की घात 4 बट्टे 5 की घात 3 से 5 की घात 1 कैसे आ सकता है। तो 4 और 3 से 1 लाने का एक ही तरीका है कि 4 में से अगर 3 को घटा दिया जाए तो ही 1 आ सकता है। इसका मतलब हुआ कि 5 की घात 4 माइनस 3 अर्थात 5 की घात 1। तो दूसरा नियम आपके पास में आ गया कि अगर दो संख्याएं जिनके आधार समान है और दोनों संख्याएं एक दूसरे के बट्टे में है, तो ऊपर वाली संख्या मतलब अंश वाली संख्या की घात में से हर वाली संख्या की घात को घटा दिया जाता है। तो अंश वाली संख्या की घात 4 थी, इसमें से हर वाली संख्या की घात 3 है, इसको घटाने पर आपके पास में आंसर आ गया। तो नोट कर लीजिए कि जब दो संख्याओं के आधार समान हो तथा दोनों संख्याएं एक दूसरे के बट्टे में हो, बट्टे में होने का मतलब हुआ भिन्न में, a बट्टा b के रूप में इस प्रकार से हो, तो अंश वाली संख्या की घात में से हर वाली संख्या की घात को घटा दिया जाता है। अर्थात आप लिख सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले ली, a है इसकी घात m है और बट्टे में a है इसकी घात n है, तो ये हो जाएगा a की घात m माइनस n। ठीक है, तो ये आपके पास में दूसरा नियम आ गया है। अब इसी दूसरे नियम का प्रयोग करते हुए अपन आगे का एक नियम देखेंगे, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक उदाहरण देखते हैं पहले। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए 1/a की घात 3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये जानने से पहले आपको एक शॉर्ट में एक चीज बता देता हूं कि कोई भी संख्या होती है उसकी अगर घात 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि 5 की घात 3 और बट्टे में भी लिखा 5 की घात 3, तो अभी आपने दूसरा नियम पढ़ा कि दो संख्याओं का आधार समान है और दोनों संख्याएं एक दूसरे के बट्टे में है, तो अंश वाली घात में से हर वाली घात को घटाते हैं, तो ये हुआ 5 की घात 0। अब आपको पता है कि 5 की घात 0 का मान क्या आएगा, शायद पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए। यहाँ पे 5 की घात 3 का मतलब 5 3 बार लिखा जाएगा और बट्टे में भी 5 3 बार लिखा जाएगा। तो इस 5 से ये 5 कट गया एक बार, इस 5 से ये 5 कट गया एक बार। कटने का मतलब होता है हमेशा भाग देना, तो 5 का भाग 5 में चला गया एक बार। ठीक है, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 हो गया 1, इसका मतलब इसका मान भी यही आना है क्योंकि दोनों संख्याएं सेम है, तो 5 की घात 0 का मान हुआ 1। तो किसी भी संख्या का अगर किसी भी संख्या की घात 0 दे रखी है इसका मतलब हुआ 1। दूसरा उदाहरण देखते हैं।
9 की घात 4 बट्टे 9 की घात 4, तो ये हो जाएगा 9 की घात 4 में 9 की घात 4 का भाग एक बार चला जाएगा, तो आंसर तो एक आना है। और दूसरी नियम के अकॉर्डिंग आधार समान है, दोनों संख्याएं बट्टे में है, तो अंश वाली घात में से हर वाली घात को घटाएंगे, ये हो जाएगा 9 की घात 0, और आपको पता है इसका मान आना है 1। तो किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान हो जाता है 1। तो आप नोट कर लीजिए इसको, किसी भी संख्या की घात 0 मतलब 0 होने पर उसका मान 1 होता है। ठीक, अब यहां पे आप लिख सकते हैं 1 का मतलब कोई भी संख्या थी, यहां पर उसकी घात 0 थी, तो अपन मान लेते हैं कि वो संख्या कोई a थी, उसकी घात 0 थी, क्योंकि a की घात 0 का मान भी 1 ही होना है। तो यहाँ इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं a की घात 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बट्टे में a की घात 3। अब यहाँ पे दोनों के आधार समान है, दोनों संख्याएं बट्टे में है, तो ऊपर वाली संख्या की घात मतलब अंश वाली संख्या की घात 0 में से हर वाली संख्या की घात 3 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0 में से 3 घटा तो 3 ही बच गया माइनस का, तो 0 का कोई वैसे भी मतलब नहीं होता, तो ये हो गया a की घात -3। अब आपको पता है कि 1 बट्टे a की घात 3 को हमने लिख दिया 1 बट्टे a की घात -3। ठीक, तो आपके पास में एक नया नियम आ गया कि 1 बट्टे a की घात कुछ भी हो, जैसे m हो, तो इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, अर्थात a की घात -m। क्यों हुआ, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए इसको, क्योंकि 1 को आपने लिख दिया a की घात 0 बट्टे a की घात m को लिख दिया a की घात m, दोनों के आधार समान होने के कारण से ऊपर वाली संख्या की घात में से नीचे वाली संख्या की घात घट जाएगी, और ये हो जाएगा 0 -m का मतलब हो गया 0 में से 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो a की घात -m। तो तीसरा नियम आपके पास में आ गया ये वाला, तो इसको भी नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कीजिए, किसी भी संख्या की घात को हर से अंश में ले जाने पर, मतलब बट्टे से ऊपर की तरफ लेकर गए हैं, उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है, और इसको लिखेंगे a की घात 1/a की घात m बराबर a की घात -m, और दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि 1/a की घात अगर -m होता तो ये ऊपर जाता, तो इसका चिन्ह चेंज होके a की घात m हो जाता। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। थैंक्स।